सोचो, एक नॉर्मल इंटरनेट मीम सिर्फ कुछ ही दिनों में भारत का सबसे बड़ा पॉलिटिकल डिस्कशन बन जाता है। ना चुनाव प्रचार, ना टीवी एड्स, ना बड़े नेता, सिर्फ एक सिंबल कॉकरोच। लेकिन फिर इंस्टाग्राम एक्सप्लोड हो जाता है। हर जगह कॉकरोच इमोजी, मीम्स, फैन एडिट्स, फेक इलेक्शन पोस्टर्स और सबसे शॉकिंग बात, ये मूवमेंट इतना वायरल हुआ कि इंस्टाग्राम फॉलोअर्स में बीजेपी और कांग्रेस जैसी पार्टियों को भी क्रॉस कर गया। पूरा इंटरनेट पूछने लगा, ये सिर्फ मजाक है या डिजिटल रेवोल्यूशन? वेलकम टू द बिज़ार स्टोरी ऑफ कॉकरोच जनता पार्टी। लेकिन सीजेपी अचानक फेमस नहीं हुई थी। इसके पीछे एक कंट्रोवर्सी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक कोर्टरूम डिस्कशन और पॉलिटिकल डिबेट के बाद इंटरनेट पर अनएम्प्लॉयड यूथ को कॉकरोच और पैरासाइट्स जैसा कंपेयर करने वाली बातें वायरल होने लगीं। अब इंटरनेट का रूल सिंपल है, जेन ज़ी इंसल्ट को सीरियस लेने के बजाय उसे मीम बना देती है। बस फिर इंटरनेट ने एग्जैक्टली वही किया। लोग बोलने लगे, अगर हम कॉकरोच हैं तो सर्वाइव भी करेंगे। ये लाइन इंटरनेट पर ब्लास्ट हो गई। हजारों लोगों ने अपनी इंस्टाग्राम बायो में कॉकरोच इमोजी लगाना शुरू कर दिया। कुछ सपोर्ट में, कुछ आयरनी में और कुछ सिर्फ ट्रेंड फॉलो करने के लिए। मीम्स फ्लड होने लगे, डार्क ह्यूमर एडिट्स, सैटिरिकल स्पीचेस, फेक कैंपेन रैलीज और धीरे धीरे कॉकरोच जनता पार्टी एक इंटरनेट मूवमेंट बन गई। लेकिन सवाल ये है, किसी को कॉकरोच जनता पार्टी बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? आंसर सिंपल है, फ्रस्ट्रेशन। आज का यूथ प्रेशर में है। जॉब्स कम, कंपटीशन बहुत ज्यादा, डिग्रीज एक्सपेंसिव, कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई और सोशल मीडिया हर वक्त कंपैरिजन करवाता रहता है। हर जगह सक्सेस स्टोरीज, लग्जरी लाइफस्टाइल, परफेक्ट लाइव्स, लेकिन रियलिटी, बहुत सारे स्टूडेंट्स और ग्रेजुएट्स फ्यूचर को लेकर एंग्शियस फील करते हैं। कई लोगों को लगता है कि पॉलिटिशियंस हर इलेक्शन में वही प्रोमिसेस रिपीट करते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी उतनी फास्ट चेंज नहीं होती। यही फ्रस्ट्रेशन मीम्स में बदलने लगी और वही मीम्स धीरे धीरे प्रोटेस्ट जैसी फील देने लगे। अब सबसे बड़ी मिस्ट्री, सीजेपी का फाउंडर कौन है? रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मूवमेंट को रिपोर्टेडली अभिजीत डिप के नाम के क्रिएटर ने शुरू किया था, जो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन और सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी से जुड़े रहे हैं। उन्होंने मूवमेंट को डिस्क्राइब किया, वॉइस ऑफ द लेजी और अनएम्प्लॉयड। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, सीजेपी किसी ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टी की तरह बिहेव नहीं करती। ना प्रॉपर रैलीज, ना नॉर्मल स्पीचेस, ना सीरियस पॉलिटिकल ब्रांडिंग। इंस्टेड ये मीम्स, डार्क ह्यूमर, सैटायर और इंटरनेट कल्चर यूज करती है। इसी वजह से जेन ज़ी इससे जल्दी कनेक्ट करने लगी। अब बिगेस्ट क्वेश्चन, सीजेपी इतनी इंसेनली वायरल कैसे हुई? ऑनेस्टली, इंटरनेट को वियर्ड चीजें बहुत पसंद आती हैं और एक कॉकरोच सिंबल वाली पॉलिटिकल पार्टी ऑब्वियसली अटेंशन ग्रैब करेगी। लेकिन सिर्फ फनी होना इनफ नहीं था। सीजेपी वायरल हुई क्योंकि लोग इमोशनली कनेक्ट करने लगे, स्पेशली जेन ज़ी। डार्क ह्यूमर, सार्काज़म, मीम कल्चर, ये जनरेशन फ्रस्ट्रेशन इसी स्टाइल में एक्सप्रेस करती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ कुछ ही दिनों में मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, इंस्टाग्राम पर 20 मिलियन फॉलोअर्स क्रॉस करने के बाद सीजेपी ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को फॉलोअर काउंट में ओवरटेक कर दिया। ये न्यूज़ और ज्यादा वायरल हो गई। लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं, सोशल मीडिया फॉलोअर्स और रियल पॉलिटिकल पावर सेम चीज नहीं होते। फिर भी ये मूवमेंट साफ दिखाता है कि यूथ फ्रस्ट्रेशन रियल है। पर आखिर सीजेपी का एजेंडा क्या है? सीजेपी को मोस्टली सैटिरिकल मूवमेंट माना जाता है, लेकिन सरप्राइजिंगली इनका एक्चुअल मैनिफेस्टो भी सामने आया। में टॉकिंग पॉइंट्स थे यूथ फ्रस्ट्रेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, विमेन रिजर्वेशन और फ्रीडम ऑफ डिसेंट। सपोर्टर्स का मानना है, मीम्स सिर्फ जोक्स नहीं, डिजिटल प्रोटेस्ट भी बन सकते हैं। पहले प्रोटेस्ट रोड्स पर होते थे, अब हैशटैग्स, रील्स, मीम्स और एडिट्स भी प्रोटेस्ट बन चुके हैं। सीजेपी ने इसी इंटरनेट पावर को यूज किया। जैसे जैसे सीजेपी वायरल हुई, कंट्रोवर्सीज भी शुरू हो गईं। रीसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक सीजेपी का एक्स अकाउंट इंडिया में विदहोल्ड कर दिया गया आफ्टर लीगल डिमांड। इसके बाद फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर डिबेट और बढ़ गई। कुछ पॉलिटिकल लीडर्स ने इनडायरेक्टली सपोर्ट की बात भी की और कहा कि डेमोक्रेसीज में डिसेंट के लिए स्पेस होना चाहिए। दूसरी तरफ कुछ क्रिटिक्स ने क्लेम किया कि सीजेपी के फॉलोअर्स में फॉरेन बॉट एक्टिविटी हो सकती है। फाउंडर ने इन क्लेम्स को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन कंट्रोवर्सी और मिस्ट्री की वजह से मूवमेंट और ज्यादा वायरल होती गई। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सीजेपी एक्चुअल पॉलिटिक्स में एंटर करेगी? राइट नाउ ये मोस्टली इंटरनेट बेस्ड सैटिरिकल मूवमेंट है, लेकिन कुछ सपोर्टर्स फ्यूचर इलेक्शंस की बातें कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है, वायरल फॉलोअर्स ऑटोमेटिकली वोट्स में कन्वर्ट नहीं होते। लेकिन ये मूवमेंट एक चीज जरूर दिखाता है, इंडिया का यूथ एंग्री है और इंटरनेट अब सिर्फ एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म नहीं, पॉलिटिकल एक्सप्रेशन का वेपन भी बन रहा है। तो क्या कॉकरोच जनता पार्टी फ्यूचर की पॉलिटिक्स है? मे बी नॉट, लेकिन क्या ये जेन ज़ी फ्रस्ट्रेशन का सिंबल बन चुकी है? डेफिनेटली यस, सीजेपी ने प्रूव कर दिया। आज के टाइम में एक मीम भी नेशनल मूवमेंट बन सकता है और सोशल मीडिया किसी भी रैंडम आइडिया को ओवरनाइट रेवोल्यूशन में बदल सकता है। अब फाइनल क्वेश्चन तुम्हारे लिए, ये क्रिंज मीम है या इंडिया का पहला रियल डिजिटल प्रोटेस्ट? कमेंट करके जरूर बताओ।